ओम शांति। 21 जून 2026 प्यारे बाप दादाजी के मधुर महावाक्य हैं अव्यक्त रूप में। स्व परिवर्तन की गति को तीव्र कर संस्कार स्वभाव के समाप्ति का समारोह मनाओ। हर संकल्प, बोल और कर्म में ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। बाबा ने कहा, अपने परिवर्तन की जो गति है वो तीव्र करो। संस्कार, स्वभाव जो पुराने हैं द्वापर काल से, उन्हें समाप्त करो और अपने हर संकल्प, बोल और कर्म में ब्रह्मा बाबा को कॉपी करो। आज बाप दादा सभी के मस्तक पर 3 भाग्य की चमकती हुई निशानियां देख रहे हैं। एक है बाप द्वारा पालना का भाग्य, दूसरा है शिक्षक में शिक्षा का भाग्य, तीसरा है सतगुरु द्वारा वरदानों का भाग्य। तीनों भाग्य चमकता हुआ बाबा मस्तक के ऊपर हम बच्चों के देख रहे हैं। हर एक का मस्तक तीनों भाग्य से चमक रहा है। ऐसा भाग्य और कोई के मस्तक में चमकता हुआ दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप सबका मस्तक भाग्य से चमक रहा है। आप सभी भी अपने भाग्य को देख रहे हो ना। बाप दादा ने देखा, भाग्य तो सबको मिला है, लेकिन भाग्य की चमक सभी की एक जैसी नहीं है। कोई की चमक बहुत तेज है, कोई की चमक थोड़ी कम दिखाई देती है। वैसे बाप दादा ने सभी को एक साथ एक जैसा ही भाग्य दिया है। पढ़ाई एक ही पढ़ाते, पालना एक जैसी दी है और वरदान भी एक जैसे दिए हैं। आदि रतन व पीछे आने वाले सभी को एक ही मुरली द्वारा पालना मिलती है, पढ़ाई मिलती है, वरदान भी एक ही समय एक ही सभी को मिलते हैं। आदि रत्नों की मुरली कोई अलग नहीं होती, एक ही है, लेकिन नंबरवार चमकता हुआ भाग्य दिखाई दे रहा है। बाप के प्यार की पालना सभी को एक जैसी मिल रही है। हर एक के मुख से यही निकलता, मेरा बाबा, चाहे आगे आने वाले चाहे पीछे आने वाले, लेकिन हर एक अपने अधिकार से कहते हैं मेरा बाबा। किसी से भी पूछो, तुम्हारा बाप से प्यार, तुम्हें बाप से प्यार मिला है? तो फलक से कहते हैं मेरे को बाप का प्यार सबसे ज़्यादा मिलता है। ये मेरा बाबा दिल से कहने वाले क्या फलक से कहते हैं कि मेरा प्यार सबसे ज़्यादा है? बाबा का प्यार पहले मेरे से है, क्योंकि प्यार ही बाप की पालना है। इस मेरा बाबा मानने से आप बाबा के बन गए और बाप आपका बन गया। आज आप सभी आए हो तो प्यार के प्लेन में आए हो ना। प्यार ने खींच के सभी को जहाँ लाया है, सभी प्यार से आराम से पहुँच गए हैं। ये परमात्म प्यार सिर्फ अभी संगम पर प्राप्त होता है। भविष्य देव आत्माओं का प्यार प्राप्त होता है, लेकिन परमात्म प्यार इस एक जन्म में ही प्राप्त होता है। तो बाप दादा भी ऐसे पात्र आत्माओं को देख क्या कहते हैं, बहा मेरे बच्चे बहा। आप ही कोटों में कोई पात्र बने हो और हर कल्प आप ही पात्र बनेंगे। ऐसा नशा चलते फिरते रहता है। आपकी दिल भी ये गीत गाती है, बहा मेरा भाग्य बहा। ये गीत गाते रहते हो ना। बाप को भी खुशी होती है कि ये सभी बच्चे अधिकारी हैं। अपने को कोई भी परमात्म प्यार में कम नहीं समझते, प्यार में सब पास हैं। बाप दादा पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा प्यार किसका है? तो कौन कहेंगे? सब जानते हैं कि हमारा प्यार कम नहीं है,
बाप भी कहते हैं कि प्यार की सब्जेक्ट में सभी पास हैं, तब ही मेरा बाबा कहते हैं। कितना प्यार है वह हर एक जानता है। तो बाप दादा ने देखा कि प्यार में तो सब पास हैं, लेकिन अभी समय के प्रमाण स्व परिवर्तन उसकी भी आवश्यकता है। सिर्फ स्व परिवर्तन विशेष सुनाया भी था कि इस समय स्व परिवर्तन में विशेष संस्कार परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन उसी की आवश्यकता है। अभी स्व परिवर्तन की गति फास्ट चाहिए। करते भी हो, अटेंशन भी है, लेकिन गति अभी फास्ट चाहिए। बाप दादा को याद है, पहले भी बाप से वायदा किया कि नए वर्ष में स्व परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन करना ही है। लेकिन बाप दादा ने देखा कि संस्कार परिवर्तन में जितना फास्ट पुरुषार्थ चाहिए, उसकी गति और फास्ट चाहिए। आप सभी क्या समझते हो कि समय प्रमाण जितनी फास्ट गति चाहिए, उस अनुसार हर एक का तीव्र पुरुषार्थ है जहाँ और होना चाहिए। क्योंकि समय अनुसार समय में परिवर्तन फास्ट हो रहा है, तो आपका भी पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ तब होगा जो संकल्प किया और हुआ। अयथार्थ संकल्प ऐसा समाप्त होना चाहिए जैसे कोई कागज पर बिंदी लगाओ। हाँ, कितने में लगेगी बिंदी? बिंदी लगाने में कितना समय लगेगा? तो इतने समय में फालतू संकल्प, इतना फास्ट परिवर्तन होना चाहिए। क्या ऐसी गति जो बाप दादा चाहते हैं ये कर सकते हो? है हिम्मत? जो समझते हैं कि अब से इतनी रफ्तार से बिंदी लगा सकते हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप वे हाथ उठाओ। बाप दादा बच्चों का दृढ़ संकल्प देख मुबारक देते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि दृढ़ संकल्प के संकल्प है, करना ही है। तो आज की सभा में सभी ने ये दृढ़ संकल्प किया है ना। आपने देखा, दादियों ने देखा, सभी ने, मेजॉरिटी ने हाथ उठाया तो देखा। तो कल से स्वभाव संस्कार समाप्ति की सेरेमनी मनानी चाहिए। मनाएंगे? जिन्होंने हाथ उठाया है वह उठाओ, सेरेमनी मनाएंगे हैं। इसकी सेरेमनी तो बहुत धूमधाम से मनाना। जैसे लक्ष्य हिम्मत का रखा, वैसे लक्षण भी हिम्मत का रखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब लक्ष्य ही है बाप समान बनने का, तो अभी लक्ष्य और लक्षण एक करना है। फॉलो ब्रह्मा बाप। जो भी संकल्प बोल कर्म करो, पहले ब्रह्मा बाप से मिलाओ, कॉपी करो। दुनिया में कॉपी करना मना है, लेकिन बाप दादा कहते हैं ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। निराकार बाप के लिए तो कहेंगे उसको देह नहीं, तो देहवान क्या है। लेकिन ब्रह्मा बाप देहदारी रहे हैं। वास्तव में देखो, आप जो सरेंडर हुए, सरेंडर होने वाले हाथ उठाओ। जो सरेंडर हैं वे हाथ उठाओ। जब सरेंडर किया तो क्या संकल्प किया? बाबा, ये तन, ये मन, ये धन सब आपका है, ऐसे किया ना? किया था। तो इसमें हाथ उठाओ। तो सभी सरेंडर किया। मेरा नहीं, तन भी मेरा नहीं, धन भी मेरा नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप ने बाप को सेवा अर्थ शरीर दे दिया, तो ब्रह्मा बाप जानते थे कि ये शरीर मेरा नहीं, सेवा अर्थ है। तो जब आपने तन मन धन तीनों अर्पण किया, तो आपका शरीर बाप के सेवा अर्थ निमित्त है। जैसे ब्रह्मा बाप का शरीर सेवा अर्थ रहा, तो आपका शरीर आपका नहीं, ये सेवा अर्थ है। तो ये जो संस्कार है देह अभिमान व देहवान का, ये होना चाहिए। अगर ये स्मृति में रखो कि यह, तो बाबा ने कहा ये जो संस्कार है देह अभिमान या देहवान का, क्या ये होना चाहिए? अगर ये स्मृति में रखो कि ये तन विश्व सेवा अर्थ है, ये मेरा नहीं है, बाप ने आपको सेवा अर्थ दिया है, तो देहवान व देह अभिमान ज़्यादा नुकसान करता है।
देहवान उससे हल्का है। लेकिन दोनों जब दे दिया, फॉर्म भरते हो तो क्या लिखते हो? टीचर्स फॉर्म भराती हो ना, तो क्या भराती हो कि ये मेरा जीवन अभी सेवा प्रति है। जो भी ब्राह्मण बने हैं उन सभी का बाप से वायदा है, तन मन धन बाप का, मेरा नहीं। तो ये संस्कार जो पैदा होते हैं वह देहवान या देह अभिमान में होते हैं। इसलिए जो आज भी वायदा किया है संस्कार समाप्ति का, क्योंकि जो विघ्न डालते हैं बाप को प्रत्यक्ष करने में, सभी को उमंग ये है। बाप दादा सुनते रहते हैं, कहते भी रहते हो कि बाप को प्रत्यक्ष करना है। अभी तक ब्रह्मा कुमार प्रत्यक्ष हुए हैं, भगवान बाप आ गया है। ये बाप की प्रत्यक्षता अभी गुप्त है। पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन ये प्रत्यक्ष आवाज फैले, हमारा बाप आ गया है, भगवानुवाच, ना कि ब्रह्मा कुमारियों के बाच है। अभी ये प्रत्यक्षता होनी ही है। ये स्वभाव संस्कार परिवर्तन होने से आप एक एक के चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष होगा। बाप को प्रत्यक्ष करना है, कर रहे हैं, लेकिन सबके कानों में ये आवाज गूंजे, भगवान आ गया, बाप आ गया। होना है ना? हाथ उठाओ, होना है, होना है। हाथ तो बहुत अच्छा उठाया है। बाप दादा खुश है कि सभी के मन में ये लगन है और होना ही है। इसके लिए जैसे कल से संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करेंगे, वैसे ही उसका साधन है कि हर एक जो भी ब्राह्मण है, हर ब्राह्मण को अपने चार्ट में शुभ भावना, शुभ कामना का विशेष अटेंशन रखना है। होगा जैसे दुनिया वालों को अटेंशन रखना होगा, जैसे दुनिया वालों को काम दिया कि कितना समय शुभ भावना कामना रख सकते हैं, उनको कहा रख सकते हैं, और आप तो रख ही सकते हैं। किसी भी समय किसका भी स्वभाव संस्कार तब सामना करता है जब शुभ भावना शुभ कामना उस आत्मा प्रति उस समय नहीं है। तो आप भी अगर अमृत वेले से ये संकल्प करो कि मुझे हर आत्मा प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखनी ही है, तो जो संकल्प किया परिवर्तन करना ही है, वह पूरा कर सकेंगे। बातें आएंगी, बातों का काम है आना, क्योंकि माया है ना, और आपका काम है विजय प्राप्त करना। तो कल आपस में ग्रुप बना के जो निमित्त हैं उन्हों को आपस में रू रिहान कर जो संकल्प किया उसको आगे प्रैक्टिकल में कैसे लाएं, उस पर रू रिहान करना। फिनिश बिंदी लगा देना। हाथ तो उठाया है ना, आगे वालों ने आगे वालों ने हाथ उठाया तो आपको निमित्त बनना पड़ेगा। जैसे ब्रह्मा बाप के आगे कितने संस्कार वाले पहले पहले आए। आदि में ब्रह्मा बाप ने कितने संस्कारों का खेल देखा, लेकिन बाप के सहयोग से आगे बढ़ते औरों को भी बढ़ाते रहे, जिसकी रिजल्ट आज कितनी संख्या हो गई है। हिलाने वाली बातें आते भी अचल रहे, उसका परिणाम कितने सेंटर्स खुले, कितने प्रोग्राम हो रहे हैं। आजकल कितने प्रोग्राम हो रहे हैं, हुए हैं ना। ये सारी रिजल्ट ब्रह्मा बाप की हिम्मत। पहले अकेला ब्रह्मा बाप था, आप पीछे आए हो, लेकिन अकेला हिम्मत रख आगे बढ़ा। रिजल्ट में प्रैक्टिकल प्रमाण आप सब साथी हो, है ना हिम्मत। ब्रह्मा बाप ने अकेला हिम्मत रखी, आप तो बहुत सारे साथी हो, तो फॉलो ब्रह्मा फादर। सभी अपने को ब्रह्मा बाप के बच्चे, साथी बच्चे समझते हो ना। हाँ, साथ है, साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। तो अभी समय है, जैसे ब्रह्मा बाप ने हिम्मत रखी, रिजल्ट देख रहे हो, तो इतने संगठन में हिम्मत का पांव रखो, तो क्या नहीं हो सकता। कल्प कल्प हुआ है, होना ही है। तो अभी बाप क्या चाहता है वह सुनाया। सिर्फ आप सभी एक बात करो, वह एक बात है, साधारण पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ में परिवर्तन करो। बाप दादा ने देखा कि कहाँ कहाँ अलवेलापन आता है,
हो ही जाना है, विजय तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसे ज्ञान के हिसाब से निश्चित है। लेकिन अलवेलेपन में भी यही शब्द आते हैं। हमारी विजय तो है ही, हुई पड़ी है, कोई काम रुका नहीं है, होना ही है। एक है पुरुषार्थ के ये शब्द, दूसरे अलवेलेपन के भी यही शब्द हैं। कोई काम रुकता नहीं है, होना ही है, तो ये अलवेलापन है। ये भी संस्कार चेक करना अलवेलेपन की निशानी है कि उनके जीवन में छोटी छोटी बातों में थकावट दिखाई देती, शक्ल में भी खुशी की झलक दिखाई नहीं देगी। सेवा से पुण्य बन रहा है तो चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। सेवा से अगर पुण्य बन रहा है तो चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। चेहरे पर फिर क्रोध क्यों है अगर सेवा में पुण्य कमाया है। किसी न किसी प्रकार की थकावट का कारण कोई ना कोई बात का अलबेलापन है। जब करना ही है तो खुशी से करो। चेहरा आपकी सेवा करे, चलन आपकी सेवा करे। तो आज मेजॉरिटी का संस्कार समाप्ति का हाथ देख बाप दादा बार बार मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, इस ग्रुप में जो पहली बार आए हैं वे उठो। देखा कितने हैं, बहुत हैं, हाथ हिलाओ। जो पहली बार आए हैं उनको अपने बाप से मिलने की मुबारक हो। तो विशेष समय प्रमाण अभी आपको तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और बाप दादा का यह कहना है कि जो तीव्र पुरुषार्थ करेगा, ढीला ढाला नहीं, वह लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट हो जाएगा। ऐसी कमाल करना चांस है अभी। ऐसे नहीं समझो हम तो आए लास्ट, नहीं। तुम तीव्र पुरुषार्थ करके फास्ट जा सकते हो, लेकिन हर समय तीव्र पुरुषार्थ बदलना ही है। गे गे नहीं करना, देखेंगे करेंगे, गे गे नहीं करना। अच्छा है, अपना घर दाता का घर अच्छा लगा ना, तो सभी भाई बहनें भी आपका स्वागत करते हैं। अच्छा, अभी चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा का स्नेह भरा याद प्यार स्वीकार हो। बाप दादा जानते हैं कि दूर बैठे कई बच्चे देख भी रहे हैं, मिलन भी मना रहे हैं। उन चारों ओर के बच्चों को बाप दादा यही कहते, जैसे अभी सभी मेजॉरिटी ने हाथ उठाया, संस्कार समाप्त। अभी आप सभी भी मिलकर एक ही संकल्प रूपी हाथ उठा ही रहे हो कि हम सब मिलकर समाप्ति के समय को समीप लाने के लिए ये संकल्प कर रहे हैं। और चारों ओर संपूर्ण समय होने पर ब्रह्मा बाप शिव बाप दोनों को प्रत्यक्ष करेंगे कि हमारा बाप आ गया है। सबके मुख पर बाप की प्रत्यक्षता हो जाए। अभी इस वर्ष में यही दृढ़ संकल्प करो कि बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। आधा काम तो किया है, बच्चों को बाप ने विषव के आगे प्रत्यक्ष किया है। अभी बच्चों का कार्य है भगवान आ गया है ये आवाज़ सारे विषव के एक एक बच्चे तक पहुँचे। तो सभी को बाप दादा देख हर एक को दिल का स्नेह, दिल का प्यार, दिल के उमंग उत्साह सहित याद प्यार दे रहे हैं। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार। गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा, ओम शांति बाबा, शुक्रिया बाबा जी। सेवा का टर्न कर्नाटक जोन का है। सेवा का चांस लेना अर्थात बाप के समीप आने का चांस मिलना। देखो, सेवा के कारण कितने लोगों को आने का चांस मिलता है। सबकी दुआएं आप निमित्त टीचर को मिलती हैं, क्योंकि सेवा की हिम्मत रखी और चांस इतनों को मिला। बाप दादा ने देखा कि ने भी पहले बारी बहुत आए हैं। जो पहली बारी आए हैं कर्नाटक वाले, वह लंबा हाथ उठाओ। पहली बारी भी बहुत आए हैं, अच्छा है, कर्नाटक की बुद्धि अच्छी है। अभी जैसे वृद्धि हुई है वैसे तीव्र पुरुषार्थ की विधि, उसकी भी चारों ओर लहर फैलाओ। नंबर ले लो, संस्कार समाप्ति का नंबर ले लो, ले सकते हो। जो समझते हैं हम पहला नंबर ले सकते हैं वे हाथ उठाओ। अच्छा है, ऐसा आपस में संगठन करके प्रोग्राम बनाओ। सब एक हैं, भिन्न भिन्न स्थान है लेकिन है एक। ये कमाल करके दिखाओ, है ना हिम्मत। तो बाप दादा के पास समाचार तो आता रहता है। तो मधुबन में हर मास अपने परिवर्तन का समाचार लिखना, लिखेंगे ना हर मास का, बीती सो बीती, है ना। बाबा को क्या समाचार लिखना, जो हम बाबा को लेटर लिखते हैं उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यही है कि जो आज हुआ
वो सब बाबा को दे दिया। कल वो बातें जवान पे मन में नहीं आनी चाहिए। अगर बार बार अब आप वही बातें दोहरा रहे हो तो बाबा को चिट्ठियाँ लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। आप नंबर 1 ओके दिखाओ, अच्छा है। बाप दादा ने देखा सेवा अच्छी है, अभी संगठन देखना चाहते हैं। एग्जाम्पल बनो, रेडी, हाथ उठाओ। आप देखना 1 मास में रिजल्ट आएगी। अच्छा, बहुत बहुत विशेष याद प्यार आज का वरदान है। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपनेपन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भव। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा, संपूर्ण समर्पण क्या होता है? कुछ भी अपनी जुबान पे ये नहीं आना चाहिए कि ये तेरा तो ये मेरा है ना। तो बाबा कहते हैं सारे सारे त्याग करो, संपूर्ण समर्पण करो, अपनेपन का जो अधिकार है समाप्त करो। अपनापन, मेरा 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 मेरा, है ना। कई समर्पण होके भी मेरा मेरा करना चाहते हैं और मेरा मेरा होता नहीं तो दुखी हो जाते हैं। अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भव। जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में राज्य करेंगे, इस वायदे को तभी निभा सकेंगे जब साथी के समान बनेंगे। समानता आएगी समर्पण से। जब सब कुछ समर्पण कर दिया तो अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। जब तक किसी का भी अधिकार है तो सर्व समर्पण में कमी है, इसलिए समान नहीं बन सकते। तो साथ रहने, साथ उड़ने के लिए जल्दी जल्दी समान बनो, बाबा के समान बनो। स्लोगन, अपने समय, संकल्प, श्वास को सफल करना ही सफलता का आधार है। बाबा की सेवा में अपना समय लगाओ और जब आपका समय लग रहा है तब आपका श्वास भी लग रहा है और फिर संकल्प भी उसी संबंध में हो। ये नहीं सेवा बाबा की कर रहे हो, अंदर विचार कुछ और ही चल रहे हैं, नहीं। तीनों को सफल करना है, समय, श्वास, संकल्प, तीनों को सफल करना है, यही सफलता का आधार है। आज का अव्यक्त इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल सरल बनाओ और सहनशील बनो। जो सरल स्वभाव वाले होंगे उसमें समेटने की शक्ति स्वतः होगी। जो सरल स्वभाव वाला होगा ना उसमें समेटने की शक्ति होगी। छोड़ो, है ना, वही कहेगा छोड़ो आगे बढ़ो। सरल स्वभाव वाला सभी का सहयोगी और स्नेही भी होगा और जितना सरल स्वभाव वाला होगा उतना माया कम सामना करेगी। सरल स्वभाव वाले का व्यर्थ संकल्प नहीं चलता, उसका समय भी व्यर्थ नहीं जाता। उनकी बुद्धि विशाल और दूरदर्शी रहती है, इसलिए उनके आगे कोई भी समस्या सामना नहीं कर सकती। आज की विशेष सूचना, मास के तीसरे रविवार का योग अभ्यास। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित होकर शाम को 6:30 7:30 बजे तक अपने फरिश्ते रूप द्वारा भटकती हुई दुखी अशांत आत्मा को सुख शांति की पवित्र किरणें देकर उन्हें सहारे दाता परमात्मा बाप की स्मृति दिलाने की सेवा करें। आज का जो शाम का योग है इस विषय पर करना है। ये आज की अव्यक्त वाणी रिवाइज थी 15/11/2010 की। ओम शांति।